नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट्स। आज बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। पिछले कई दिनों से करीब 19 दिन में 12 बार बादल फट गया है वहाँ, और आज किन्नौर में बाढ़ से 2 श्रद्धालुओं की मृत्यु भी हो गई है। किन्नर कैलाश यात्रा रुक गई है। आईटीबीपी ने 413 यात्रियों को बचाया है। उत्तराखंड के पौड़ी में बादल फटा, इसकी हमने एक विस्तृत रिपोर्ट आपको पहले सवेरे ही दी थी। और पहाड़ों पर मानसून की बारिश आफत लेकर आई है। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार रात से जारी भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। किन्नौर जिले के सालाना होने वाले किन्नर कैलाश यात्रा पर गए 2 श्रद्धालुओं की बाढ़ में बह जाने से मौत हो गई है। अचानक आई बाढ़ से यात्रा रूट पर 2 पुल भी बह गए हैं। बाकी का रास्ता भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके कारण यात्रा को रोक दिया गया है। कई श्रद्धालु फंसे हुए हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी, जो बॉर्डर पर रहती है, की टीम ने जिप लाइन की मदद से 413 यात्रियों को बचाया है। तो हम आईटीबीपी को सैल्यूट करते हैं। मंगलवार रात चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पे भी लैंडस्लाइड हुई। सड़कों पर बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने से राज्य में 500 से ज़्यादा सड़कें बंद हो गई। शिमला, मंडी, सोलन, कुल्लू जिले में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। उत्तराखंड में बुधवार को भी भारी बारिश जारी है। पौड़ी जिले में बादल फटा है। यहाँ से बुरांसी गांव में मलबा गिरने से 2 महिलाएं दब गई हैं, जिनमें एक महिला का शव बरामद हो चुका है, जबकि दूसरी की तलाश जारी है। वहीं बाकुंडा गांव में भी बादल फटा है, जहां 5 नेपाली मजदूरों के बहने की सूचना प्राप्त हो रही है। इससे पहले घराली गांव में मंगलवार को बादल फटने से भारी तबाही मच गई थी। कई दुकानें, रिजॉर्ट, होटल, घर बह गए थे। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगा हुआ है। कर्णप्रयाग में पहाड़ ढहने से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो चुका है। हरिद्वार देहरादून रेल पर चट्टान गिरने से रेलों की आवाजाही बंद कर दी गई है। घराली से आई भीड़ तबाही की पूरी कहानी हमने आपको विस्तृत रिपोर्ट इसकी हमने आपको पहले ही दे दी थी। देश भर में बारिश और बाढ़ की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो हिमाचल के किन्नौर में आईटीबीपी की जिप लाइन से 413 यात्रियों को एक छोर से दूसरे छोर पहुंचाया गया है। मलबे के साथ साथ बड़ी चट्टानों के कारण हिमाचल में कैलाश मानसरोवर यात्रा वाला रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है। हिमाचल में चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर मंगलवार को लैंडस्लाइड हुई, इससे हाईवे रास्ता बंद हो गया। और यूपी के बिजनौर में पुल पार करते वक्त स्कॉर्पियो गाड़ी नदी में बह गई। लोगों ने रस्सी से खींचकर उनको बाहर निकाला है। और पटना के फतुआ में शमशान घाट में गंगा में डूब गया है। लोग सड़क किनारे शव जलाने को मजबूर हो रहे हैं। केरल में बारिश का अलर्ट जारी है। कर्नाटका और तमिलनाडु में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने बुधवार को केरल में भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। वहीं कर्नाटका, तमिलनाडु, पांडिचेरी में ऑरेंज अलर्ट का और उत्तराखंड, बिहार जैसे 20 राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मंगलवार को कई राज्यों में बारिश हुई है। अब ये उत्तराखंड, पांडिचेरी, लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है।
जो ज़्यादा बारिश हुई है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, लक्षद्वीप जो यूनियन टेरिटरी है। और मध्यम बारिश हुई है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, हिमाचल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरल। जहाँ थोड़ी कम बरसात हुई है वो एरिया हैं नागालैंड, मणिपुर, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पांडुचेरी, दादर नगर हवेली और दमन दीव, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब यहाँ पर सारे डाटा दिए गए हैं, कितनी कितनी बारिश हुई है। मुझे लगता नहीं है कि वो डाटा पढ़ने की आवश्यकता है। तो आसाम है, आसाम में 16.6, अरुणाचल प्रदेश में 15, मेघालय में 29.1, नागालैंड में 2.3, मणिपुर में 3.5, मिजोरम में 25.9, त्रिपुरा में 37.4, पश्चिम बंगाल में 11.5, झारखंड में 4.8, बिहार में 16.1, उत्तर प्रदेश में 22.7, उत्तराखंड में 30.5 और हरियाणा में 3.8, चंडीगढ़ यूटी 21.0, दिल्ली में 2.5 और हिमाचल प्रदेश में 13.2, जम्मू कश्मीर यूटी 1.6, लद्दाख यूटी कोई बरसात हुई नहीं है और राजस्थान में 0.4, उड़ीसा में 1.9, मध्य प्रदेश में 1.9, गुजरात में 1.4 और गोवा में 3.9, महाराष्ट्र में 1.0, छत्तीसगढ़ में 1.9, आंध्र प्रदेश में 7.7, तेलंगाना में 3.7, तमिलनाडु में 9.8, पांडिचेरी यूटी में 68.4, कर्नाटका में 10.4, केरल में 12.1 और लक्षद्वीप यूटी में 64.1 और दादर नगर हवेली दमन द्वीप में 1.4, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 0.2। और इतवार में लैंडस्लाइड हुई है, रेलवे ट्रैक पर आए मलबे को हटाया जा रहा है। मंगलवार को लैंडस्लाइड के कारण घाट काली मंदिर के पास रेलवे ट्रैक पर मलबा गिर गया था। बुधवार को जेसीबी मशीनों के जरिए इसको हटाया जा रहा है। पटना में गंगा नदी का पानी बढ़ा है, सड़क डूबी हुई है। बिहार के पटना में गंगा नदी का पानी उफान पर है। दानापुर में सड़क और आसपास का इलाका पानी में डूब गया है। टिहरी गढ़वाल से कार मलबे में फंसी हुई है। टिहरी गढ़वाल में बुधवार को लगातार भारी बारिश के बीच नरेंद्र नगर इलाके के पास एक कार मलबे में फंस गई। किन्नौर निगुलसरी में चलती बाइक पर पत्थर गिरा, बाइक सवार पलटा। और गाजीपुर में गंगा में बाढ़ का ड्रोन वीडियो लिया गया है। प्रयागराज से बाढ़ का जो है वो अपडेट है। किन्नर कैलाश यात्रा गए श्रद्धालुओं के शव को वापस लाया जा रहा है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में पुल टूट गया है और उत्तराखंड के पौड़ी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 121 पर कलगड़ी पौड़ी पाबो पैठाणी के पास बुआ खाल रामनगर मार्ग पर पुल टूटने से पाबो थली सैंड, रामनगर त्रिपाली सैंड और पैठाणी का संपर्क टूट गया है। यूपी के चंदौली में खंबे पर लटककर युवक ने जान बचाई है। ये सुबेरे भी हमने आपको बताया था। यूपी के चंदौली में गंगा नदी पर उफान पर है। दिया गांव की बाढ़ की चपेट में है गांव। यहाँ की सड़क पर पानी बह रहा है। मंगलवार को सड़क पार करते समय एक व्यक्ति फंस गया था। उसके मुताबिक अचानक गंगा की लहरें आईं और वह बचने के लिए बिजली के पोल पर चढ़ गया। करीब आधे घंटे तक लटका रहा। पीएसी के जवानों ने मोटर बोट से उसको रेस्क्यू किया है। झारखंड के भटवाड़ी में बादल फटने से उत्तरकाशी हर्षिल रोड बह गई है। ये वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्बादी हुई है। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन घाट पर भगवान शिव की प्रतिमा तक गंगा ऊपर जटाओं तक पहुंच गई है। पटना में गंगा सोन नदी उफान पर है। रिहायशी इलाके सड़कें जलमग्न हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बारिश से सड़कों पर पानी भरा हुआ। उत्तराखंड में बारिश, लैंडस्लाइड के 6 विजुअल यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं।
नैनीताल में बुधवार को धनगढ़ी नदी का पानी NH 309 के आर पार बह रहा था। हाईवे बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। और उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल में मंगलवार को प्लासडा चौकी से आगे एक कार मलबे में फंस गई है। हरिद्वार देहरादून रूट पर मंगलवार को लैंडस्लाइड हुई, पटरी पर मलबा गिरने से ट्रेनें बंद हैं। उत्तराखंड के देहरादून से लगातार बारिश के कारण रिस्पाना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में मंगलवार को सड़क पर चट्टान गिर गई, 3 बाइक सवार बाल बाल बचे हैं। और उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में मंगलवार रात लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर मलबे का टीला बन गया। छत्तीसगढ़, बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर संभाग जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। सूरजपुर, बलरामपुर में बिजली गिरेगी। रायपुर में मंगलवार दोपहर 12 बजे मौसम बदला, तेज बारिश शुरू हो गई। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में बुधवार को फिर मानसून की गतिविधि में तेजी आएगी। मौसम विभाग ने आज बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर संभाग के जिलों में बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कई इलाकों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। रायपुर समेत कई जगहों पर अगले कुछ दिनों तक यही स्थिति रहेगी। ये ईश्वर का शुक्र है, मैं 3 दिन पहले वहां पर 4 दिन के लिए रायपुर और भिलाई में था। गढ़ भिलाई और भिलाई में था और रायपुर में था, तो वहाँ से हम आ गए और अब बरसात शुरू हो रही है और ये हमारे सौभाग्य की बात है। राजस्थान मानसून पर ब्रेक लगा है, धीमा पड़ा है बारिश का दौर। 15 अगस्त तक हल्की बूंदाबांदी होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। राजस्थान में बारिश का दौर धीमा पड़ गया है। मंगलवार को राज्य के अधिकांश इलाकों में बारिश नहीं हुई। दिन में हल्के बादल छाए रहे लेकिन धूप भी निकली। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर के एरिया में वेस्टर्न विंड का प्रभाव रहा, इससे यहाँ दिन में गर्मी रही। राज्य में अगले 4-5 दिन अधिकांश इलाकों में मौसम ड्राई रहने का और कम बारिश होने की संभावनाएं हैं। झारखंड अगले कुछ दिन बारिश से राहत महसूस करेगा। मानसून की रफ्तार शुद्ध पड़ी, कहीं कहीं बूंदाबांदी के आसार हैं। बुधवार सुबह बोकारो, हजारीबाग में बूंदाबांदी हुई। पक्कुड़ के में बादल छाए रहे। राज्य में मानसून की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के अधिकतर जिलों में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की कोई संभावना नहीं है। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 11 अगस्त तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। हिमाचल प्रदेश में 4 सब डिवीज़न के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। चंडीगढ़, मनाली और कांगड़ा, पठानकोट नेशनल हाईवे समेत 500 सड़कें बंद हैं। हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर भागों में मंगलवार रात से भारी बारिश हो रही है, जिससे चंडीगढ़, मनाली और पठानकोट कांगड़ा नेशनल हाईवे समेत 500 से ज़्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। भारी बारिश को देखते हुए मंडी जिले के करसोग सब डिवीज़न, शिमला के कुमारसैन, कियोग, कुल्लू के निर्मांड और शिमला शहर के चेल्सी, सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट व सेंट एडवर्ड स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। मध्य प्रदेश अगले 4 दिन बारिश की संभावना नहीं है। रक्षाबंधन पर साफ रहेगा। 9 तारीख को रक्षाबंधन का त्यौहार है। तीखी धूप खिली रहेगी। मध्य प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश में जून जुलाई में मानसून जमकर बरसा, लेकिन अगस्त में तेज बारिश का दौर थम गया। अगले 4 दिन तक स्ट्रॉन्ग सिस्टम की एक्टिविटी नहीं है। ऐसे में रक्षाबंधन पर भी मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग की माने तो भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत सभी जिलों में तीखी धूप खिलेगी। पंजाब आज हल्की मध्यम बारिश की संभावना। 3 दिन बाद भारी बारिश होगी। पौंग डैम से पानी छोड़ा जाएगा। पंजाब में बुधवार को कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन यानी 9 अगस्त तक राज्य में इसी तरह का मौसम बना रहेगा। इसके बाद 10-11 अगस्त को लगातार 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बीते 24 घंटे में राज्य के तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। हरियाणा में आज 3 जिलों में अलर्ट जारी किया गया। यमुनानगर में सबसे ज़्यादा, कैथल में सबसे कम बरसात हुई।
हरियाणा में बुधवार को हल्के से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 7 अगस्त से बरसात में कमी देखने को मिलेगी, यानी कल से। अब तक इस मानसून सीजन में यमुनानगर जिले में सबसे अधिक और कैथल में सबसे कम बारिश हुई है। बिहार 25 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। पटना समेत 4 जिलों में गंगा उफान पर है। बिहार में मानसून एक्टिव है। मौसम विभाग ने बुधवार को 25 जिलों में तेज बारिश, बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। आपदा प्रबंधन की ओर से लोगों को सतर्क रहने और खुले मैदानों से दूर रहने की सलाह दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बारिश का सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। तो ये था हमारे राज्यों के मौसम का हाल, जिसमें हमने आपको सारी डिटेल जो है वो दी है। और इसी के साथ हम इस समाचार को, ये जो हमारा एपिसोड है, इसको समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। और समय समय पर इस प्रकार की हम सूचनाएं आपको उपलब्ध कराते रहते हैं, जिससे जनता अवेयर रहे। तो आपसे एक प्रार्थना करते हैं कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है और हमारी सूचनाएं पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर भी किया करें। साथ ही हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।